तो फिर शुरू करते हैं उस किस्से से। जी भैया, मैं आपको ना वो किस्सा सुनाने से पहले एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ जी। अक्सर ना अपने इंडिया में बहुत से भाई ये कमेंट करते हैं, मेरे चैनल पे भी आते हैं, मैंने किसी और चैनल पे भी बहुत सारे कमेंट रीड किए हैं कि भैया आप रोड पर गोश्त दिखाते हो जो, तो हमें तो आज तक कभी रोड पर गोश्त दिखा नहीं है। तो मैं उनको एक बात बोलना चाहता हूँ ये किस्सा सुनाने से पहले कि हर जगह हॉन्टेड नहीं होती और हर रोड हॉन्टेड नहीं होता। सही है। लेकिन आपने भी सुना होगा कि कोई एक जगह ऐसी होती है, जो एक रोड ऐसी होती है, जो कुछ एरिया ऐसा होता है कि यहाँ पर एक्सीडेंट होता ही होता है हर साल। वैसे ही हमारे एक जगह पड़ती है, ये भी बठिंडा डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट बठिंडा। हाँ, ये मुक्तसर को रोड जाता है जो, ठीक है, उसी एरिया में ये मेन रोड है। ओके। वहां का ये किस्सा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बात पुरानी है, लगभग 10 साल पुरानी, 12 साल पुरानी बात है कि एक लड़का था और एक लड़की थी। वो ना कॉलेज में स्टडी करते थे एक साथ, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। और वो लड़का ना मतलब किसी लड़की को लाइक करता था और वो कभी मतलब उस लड़की को कभी बोल नहीं पाया, मतलब, ठीक है। तो वो लड़का अक्सर उस लड़की को चुपके देखना, बातें करना उसके बारे में, ठीक है, अपने दोस्तों में बातें करना, जैसे दोस्तों में होता है ना कि हाँ यार इसको मैं बड़ा लाइक करता हूँ, ये लड़की है मुझे बड़ी पसंद है ना। इस तरह से वो अपने दोस्तों में अक्सर उस लड़की के बारे में जिक्र करता रहता था। और वो जो लड़की थी वो भी किसी गाँव में से, वो मतलब कि सिटी में पढ़ने आती थी, ठीक है, ठीक है। तो वो लड़की को भी पता चल गया था कि ये लड़का मुझे लाइक करता है, लेकिन कभी एक दूसरे को कह नहीं पाए से। और एक ही मतलब वो एक ही क्लास में उनका होता था, वो पीरियड वगैरह लगता था जो भी उनका था। तो वो कभी मतलब लड़का बहाने से कभी उसके पास जाता, कभी मुझे ये चाहिए कभी वो चाहिए, उनमें अक्सर ये चलता रहता था। 1 साल निकल गया जी भैया, पूरे का पूरा पूरा 1 साल निकल गया। 1 साल, जब 1 साल बाद सेकंड ईयर में वो दोनों आ गए, तो वो जो उसके साथ वाले लड़के थे कि वो यार तू, जैसे होते हैं ना दोस्त कि यार तू सिर्फ बातें करने वाला ही है, कभी इसको तूने लड़की को प्रपोज नहीं किया, तूने ये नहीं किया वो नहीं किया, उसको पंप देते रहते थे कि तू आज जा तू आज जा। वो बंदा जाता था और फिर वो बीच में रह जाता था उसका, मतलब कभी वो लड़का कभी उस लड़की को कह नहीं पाया। वो लड़का मतलब अंदर से इतना शाई था, इतना डरता था कि लड़की पता नहीं मुझे क्या कर देगी। तो जो वो लड़की के साथ जो उसकी सहेलियां थी, उनको भी मतलब कि रियलाइज हो गया था कि ये लड़का इसको पसंद करता है और ये मतलब लाइक करता है, लेकिन कभी कह नहीं पाया। तो वो उसकी जो सहेलियां, तो उस लड़की को बता दिया था कि ये लड़का तुम्हें लाइक करता है। अक्सर उनमें भी ये बातें जीते चलती रहती थी। भैया वो लड़की आती वैन में, वैन जो बस होती है ना, कॉलेज बस होती है, उस पे आती थी वो। तो वो किसी गांव से आती थी, और वो गांव से आती थी ना जब, तो वो लड़का अक्सर उसकी वेट करता, पहले कॉलेज पहुंच के जब उसकी बस आती तो वो पहले खड़ा रहता आगे। ये सब चलता रहता था, वो लड़की भी उसकी तरफ देखती रहती थी, वो लड़का भी उसकी तरफ देखता रहता था, तो ये सब चलता रहता था उन दोनों में। तो भैया एक दिन ऐसा आया कि वो लड़की जब मतलब अपने गाँव से आ रही थी, कॉलेज की तरफ ही आ रही थी, तो भैया जैसे पहले मैंने रोड का जिक्र किया ना, तो एक रोड में ना हर साल एक्सीडेंट होते थे उस जगह पर, खास उसी जगह उसी एरिया में होते थे, कुछ ऐसी सड़कें होती है। हाँ, तो भैया जो वो जिस बस में वो लड़की थी ना, तो भैया उसका एक्सीडेंट हो गया जी, ठीक है। और उससे पहले वो लड़का उस दिन, जिस दिन वो एक्सीडेंट हुआ, वो लड़का उस दिन पूरा मन बना के आया था प्रपोज करेगा, कि प्रपोज करूंगा उस लड़की को, और आज तो मैं बस बोल ही दूंगा, क्योंकि उसको सुनने में आया था उस लड़के को कि यार वो लड़की भी तुम्हें पसंद करती है, तो उसके लिए इजी हो गया था बोलना। तो वो बड़ी तैयारी के साथ आया बेचारा, फूल लेके आया कि मैं उस लड़की को प्रपोज कर दूंगा आज, ये वो, ठीक है, जो भी सोचा। लेकिन उसी दिन जब वो कॉलेज को बस आ रही थी ना, तो उस बस का हो गया जी एक्सीडेंट, और उस एक्सीडेंट में उस लड़की की मौत हो गई जी। और उसके साथ 2-3 लड़कियां और भी थी, उनकी भी डेथ हुई, 3-4 लड़के थे उनकी भी डेथ हुई, काफी डैमेज हुआ है। जो बस में होता है, ये कंडक्टर टाइप होता है, जो बंदा होता है ना सवारी को चढ़ाने वाला, उसकी भी डेथ हो गई थी, और ड्राइवर को भी काफी डैमेज हुआ था। भैया जी जब उसका एक्सीडेंट हुआ, जब वो लड़का पूरा दिन वेट करता रहा, वो बस ही नहीं आई। वो अपने दोस्तों को बोलता है कि यार आज तो यार ये क्या सीन बन गया यार, कि वो आज तो उसका नाम लेकर बोल रहा था कि वो तो आई नहीं यार, मैंने तो यार उसको पूछना था आज, ये वो है ना, जो भी था उनमें।
तो चलो जी, बात धीरे धीरे आगे निकली, कॉलेज में से बात उड़ गई कि भैया बस का एक्सीडेंट हुआ जी, फलानी फलानी बस का एक्सीडेंट हुआ, जो उस गांव से आती थी स्टूडेंट को लेते लेते हुए, और वो उसका इस जगह पे एक्सीडेंट हो गया जी, और ये जो बंदे मर गए हैं। तो भैया वो उस मरने वालों में उस लड़की का नाम भी था। तो भैया जब उस लड़के को पता चलता है, वो एक तरह से अंदर से टूट गया बेचारा, बिल्कुल। ठीक है, वो 2-3 साल से कंटिन्यू उसको लाइक कर रहा था। तो भैया वो घर, उसने अपनी स्टडी भी मतलब उसकी डिस्टर्ब हो गई थी, वो उसका मतलब के पढ़ाई भी नहीं वो कर पाता था। होता है, नेचुरली बात होती है। वो लड़का इतना ज्यादा मेंटली स्ट्रेस लेकर बैठ गया था उस लड़की को लेके कि यार मतलब कि दिल पे लगा के बैठ गया था उस बात को। उसकी पढ़ाई भी ऐसी की तैसी हो गई थी, उस पढ़ाई की, उसकी पढ़ाई की। तो भैया उसके बाद 1 साल निकल गया जी, वो लड़का घर पे पड़ा रहता था, डिप्रेस हो गया, घर पे पड़ा रहता था, कोई काम नहीं करता था। वो लड़का थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली में से था। तो उसका मतलब उसको अपन बोलते कि भाई घर वालों का प्रेशर था कि भैया तू कोई काम काज नहीं करता, तूने स्टडी भी ढंग से नहीं कर रहा, और तू कोई काम काज भी नहीं कर रहा, और वो फैमिली वाले इतने ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग भी नहीं थे। ठीक है, बड़ा डिप्रेशन में रहने लगा वो लड़का। तो ऐसे ही उनके घर वालों के कहने के अकॉर्डिंग उसके दोस्त उसके पास आते थे कि हमारे लड़के को समझाओ, तुम ये घर में पड़ा रहता है, ये कुछ काम भी नहीं करता, ना ये किसी का, इसमें अगर कोई रिश्तेदार आता है तो उसको ये अच्छे से बातचीत नहीं करता, ये बस अंदर अंधेरे में घुसा रहता है और कोई काम नहीं करता। तो उसके दोस्त समझाने आते थे, चलो थोड़ा बहुत टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा वो ठीक होने लगा। तो भैया वो लड़के जो उसके दोस्त थे उसको समझाने आए, वो लड़का धीरे धीरे ठीक होने लग गया। अब वो जैसे ठीक होने लगा, तो अब जैसे ही वो बाहर निकलता तो उसको फिर वही बातें उसके दिमाग में घूमने लग जाती थी कि यार वो लड़की मर गई थी यार। उसी रोड पे अक्सर चला जाता था जहाँ पे उसकी बस का एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ पे हर साल एक्सीडेंट होते थे। तो यार उसके बाद उस लड़के ने सोचा कि यार मैं ऐसा क्या काम करूं यार कि यार घर वाले भी खुश हो जाए, और यार कि मेरा डिप्रेशन भी दूर हो जाए, मेरा मन लग जाए। तो भाई वो लड़का ना फिर उसके बाद गोस्ट हंटर बन गया जी। आप तो नहीं हो वो? सच बताना, आप तो नहीं? जी भैया, आप ही हो? जी भैया। अरे भाई, हाँ, देखो कहाँ ट्विस्ट आया स्टोरी में। तो भैया वो लड़का गोस्ट हंटर बन गया, और फिर वो गोस्ट हंटिंग करने लग गया। और फिर काफी सालों के बाद जब मैं उस लोकेशन पर गया, और क्योंकि सुनने में आ रहा था ना मुझे कि वहाँ पे गोस्ट एक्टिविटी होती है। सॉरी टू इंटरप्ट यू अवतार भाई, लेकिन मैं इस पॉइंट पर ये कहना चाहूंगा कि भाई एक इंसान कम से कम अपने जिसको इतने दिल से चाहता होगा, हाँ, उसकी मौत के साथ तो मजाक नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा भैया, है ना। मतलब इतनी मैं तो रखता हूँ कि इंसानियत हर एक में होती है। हाँ। और आप भी जब कमेंट करेंगे इस किस्से को सुन के, तो इतनी इंसानियत हर एक में होनी चाहिए कि जो लफ्जों का चुनाव है वो सही हो। बिल्कुल भैया। मतलब भाई, पहले तो भाई बहुत सॉरी आपके लॉस के लिए। चलो, और नहीं, जो ये होता है ना, देखिए क्या होता है कि एक तरफा मोहब्बत ही कही जाए। हाँ, जब नहीं, उस लड़की को भी पता चल गया, ठीक है, बट फिर भी क्या होता है कि जब समय बीतता है ना, जब इंसान की खुद की मैरिज हो जाती है, वहां भी हो जाती है, बात नहीं बन पाती एग्जाम्पल के तौर पे, तो इंसान भूल जाता है। पर एक सफर जो बिना किसी बात के खत्म हो जाए, यानी कि वो आपको पता है, वो खटकता रहता है पूरी लाइफ कि उसको भी पता था। और हो सकता है कि कुछ दिन पहले बात अगर होगी होती तो शायद वो बस पर ना आ रही होती आपके साथ, शायद कुछ और होता है, कुछ भी हो जाता, एनीथिंग कैन हैपन। तो पहले तो मुझे सही बात है, अब वैसे भी मुझे दुख लग रहा था, क्योंकि क्या होता है कि जब हम अपनी टीनेज में ऐसे लम्हों में गुजरते हैं, हमें अपनी बातें याद आती हैं। कॉलेज की लाइफ में हर एक का एक क्रश होता है ना, ये चाहे दोनों तरफ हो चाहे एक तरफ हो। लेकिन जब एकदम झटका लगता है कि किसी के साथ, और जब आपके साथ ये चीज हुई, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं सच में हिल गया, और सॉरी फॉर योर लॉस। नहीं, कोई बात नहीं है। तो भैया फिर बातें सुनने में आती थी कि उस रोड पे तो जो एक्सीडेंट हुआ था वहां पे लड़कियां दिखाई देती हैं, वहां पे भूत दिखाई देते हैं। तो मेरे दिमाग में फिर वही बात चलती थी कि यार वहां पे तो उसका भी एक्सीडेंट हुआ था, वो भी मर गई थी वहां पे, तो है ना। तो भैया एक दिन फिर मैंने डिसाइड किया, क्योंकि मैं गोस्ट हंटर बन गया था, मैं जाकर चेक करता हूँ। भैया मैं जो गुलाब के फूल उस दिन लेके गया था कॉलेज, जो कि नहीं दे पाया, फिर मैं वही गुलाब के फूल लेके गया थी उस लोकेशन पर। ओके, दोबारा लेके गया। रात के टाइम या दिन के टाइम? रात के टाइम भैया, दिन के टाइम पे तो मेरा काम ही नहीं। मुझे लगा कि शायद वैसे ही आप। नहीं, रात के टाइम एक्चुअल में। अब तो मैं गोस्ट ही, अच्छा अब आप इन्वेस्टिगेट करने गए? मैं गोस्ट कैप्चर करने गया था। ओके। तो भैया मैं वहाँ पे इमोशनल भी हो गया था भैया, वो तो होना ही था।
तो भैया मैं इंट्रो करते करते कैमरा सेट करके सामने इंट्रो कर रहा था, मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गया था एक्चुअल। अब खास बात बताऊं, जो मेरे सब्सक्राइबर थे ना, मैंने लड़के का नाम नहीं बताया भाई, पकड़ लिया था, बोला भाई ये तेरी स्टोरी है। वो होता है ना, वो इमोशन हाँ, चेहरे पर आते हैं। वो मैं इमोशनल हो गया था ना, वो उनको emotion हाव भाव चेहरे- से पता चल गया था हाँ। कि ये खुद की स्टोरी बता रहा है। इमोशन चेहरे पर हाँ। आते हैं। तो भाई लोगों ने तो पकड़ना ही था, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया कि भैया ये मेरी स्टोरी है, किसी को नहीं मैंने बताया। तो फिर भी लोगों ने पकड़ लिया था कि हाँ भाई तेरी स्टोरी है। चलो भैया, मैं वहां पे इन्वेस्टिगेशन जैसे स्टार्ट करने लगा हूँ, मैंने उसका नाम लेके बोला कि ऐसे ऐसे कि मैं मेरे मेरे मन में ये बात रह गई थी, मैं तुम्हें कहने आया हूँ कि अगर तुम्हारी स्पिरिट इधर है तो क्या मेरे सामने आ सकते हो, क्या ये मेरे से, मैं गुलदस्ते लेके आऊँ, ये मेरे से पकड़ सकते हो। ठीक है, तो कुछ टाइम बीता, एक्टिविटी होती रही, मतलब हल्की फुल्की मुझे फील होता रहा कि कुछ ना कुछ है। मैं श्योर नहीं था ना कि उसी लड़की की आत्मा है या कुछ और भी है, क्योंकि वहां पे और भी तो डेथ हुई थी ना। तो मैंने क्या किया, गुलदस्ते को बाइक के ऊपर रख दिया। तो मैंने ये श्योरिटी लेने के लिए क्या उस लड़की की यहाँ पे स्पिरिट है कि नहीं है, तो मैंने बाइक पर अपना गुलदस्ता रख दिया, और जैसे मैं साइन मांगा, भैया वो गुलदस्ता नीचे, मैंने बोला कि गुलदस्ते को आप लेना चाहते हो तो ले लो, तो भैया वो गुलदस्ता नीचे गिर गया। अच्छा भैया ऑन कैमरा वो गुलदस्ता मूव हुआ जैसे मैंने साइन मांगा। ओके, कि आप वही हो, ऑन कैमरा वो मूव हो गया। और उसके बाद भैया मैं आपको बता दूं, वो कैमरे में ये चीज रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देख रही थी, जैसे पहले देखी थी ना। अच्छा, कॉलेज टाइम पे उसी तरीके से मैंने वो चीज देख ली थी, बिल्कुल इस साइड। शायद फ्रेम ऐसा था कि वो चीज रिकॉर्ड नहीं हो रही थी और मैं सामने खड़ा था, लेकिन वो मुझे चीज इस साइड पे दिखी। तो भैया मैं गिर गया, बेहोश हो गया था। वो तो होना ही है ना, एक उसी जगह पे मैं गिर गया था, और वो गुलदस्ता भी वहीं पे गिर गया था मेरा, वो कैमरा भी वहीं पे बंद हो गया था, सब कुछ। फिर मैंने उसके बाद मैं घर चला आया था। तो दोबारा उस लोकेशन पे कभी नहीं गया? कभी नहीं गया भैया, मेरे को डर लगता है। अब डर, घोस्ट से डर नहीं लगता है। हाँ। अभी मेरे को लगता है कि यार जब मैं दोबारा वहां पे जाऊंगा ना, तो यार एक डर होता है ना अंदर से। अभी मैरिड हो आप क्या अनमैरिड? नहीं, अनमैरिड हूँ भैया। तो फिर तो जाओ ना, रिस्क लेने में क्या दिक्कत है? नहीं, मेरे को वैसे ही डर लगता है वहां पे जाने से कि यार फिर से ना वो दिमागी वो चीज में ना वो चीजें घूमने लग जाती हैं। तो इसीलिए मैं जाता नहीं हूँ वहां पे। हालांकि डर नहीं है मुझे, मैं अक्सर इतनी हॉन्टेड लोकेशन कर दी मैंने, तो डरना एक इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। बताऊं क्या होता है? लेट्स से कि जिसको हम पा नहीं सकते उसको देख रहे हैं, हाँ, और वो भी उस हालत में कि ना इसको हम किसी कोई बात कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ना हम छू सकते हैं, ना कुछ। तो और ये भैया ये ना क्लिप लगा देना आप साथ में, जो मुझे आप जो भी होंगे ना, जैसे मैंने अभी कहा कि जो भी हमारे डिस्कशंस हुई है, तो आप मुझे वो उसके लिंक्स भेज देना। वैसे मैं ढूंढ लूंगा, बट फिर भी कन्वीनियंट के लिए है ना, तो वो मैं सारे काट के लगाऊंगा। और ये जरूरी भी है, उसका कारण ये है कि देखो, मैंने जैसे अभी कहा है कि भाई अब ऐसे मेरी अभी से आपसे ऑफ कैमरा बात हो रही थी ना कि भाई मैं लाशों पर व्यूज नहीं पाता, बिल्कुल, है ना। तो अब अवतार भाई का ये खुद का इंसिडेंट है, तो मैं इस चीज को, अवतार भाई खुद भी कह देना, मैं तब भी विश्वास नहीं करूंगा। तो क्योंकि क्या होता है कि इंसान की आंखें बता देती हैं। और अभी मैंने वो वीडियो देखी नहीं, लेकिन जब मैं एडिट करूंगा तो नेचुरली बात है वो वीडियो से गो थ्रू होना होगा। हालांकि फ्रैंकली स्पीकिंग मैं चाहता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा भी जो थोड़ा सा स्वभाव है ना इन मामलों को लेकर, काफी इमोशनल है। तो भैया मुझे डर लगता है सच्ची, मेरे को अंदर से डर लगता है कि यार मैं उस लोकेशन पे जाऊं कि नहीं जाऊं। लेकिन हाँ, अगर भाई लोग कमेंट करेंगे तो जरूर जाऊंगा। नहीं, वो देखो, लाइव एक बार जरूर जाना। हो सकता है एक लास्ट मीट हो। हाँ, जिस दिन मैंने ये क्वेश्चन किए थे भैया वहां पे, हाँ, कि अगर आप मुझे पसंद करते थे तो मुझे कोई एक्टिविटी करें। एक्टिविटी हुई भैया? मैं तो ये कहता हूँ ना कि अगर आप इसको वंस एंड ऑल खत्म करना चाहते हैं कि ठीक है, मैं इसको कंक्लूड करना है ना, इन अदर लैंग्वेज कंक्लूड करना, तो डेथ एनिवर्सरी तो उनकी पता ही होगी आपको। उस दिन आप जाओ और कंक्लूड कर दो बस, जो भी आपका। मैं जाऊंगा भैया एक बार, है ना, एक बार जो वो सफर है उसको कंक्लूड कर दो आप। जी भैया, बिल्कुल, एक बार तो जाऊंगा भैया, ये जाना चाहिए। इसलिए मैंने कहा ना, अगर अनमैरिड है फिर जाओ, क्योंकि अगर मैरिड हो एक से पाला छूटेगा तो फिर दूसरी जगह पे पाला पड़ जाएगा, दिक्कत खड़ी हो जाएगी। जो जिंदा चिड़ेगा वो नहीं छोड़ेगी। भाई क्यों करिए पड़वाओगे? जो घर में हो होगा ना आपके, उसके बाद। अरे खैर ये तो मजाक की बात है। तो एक बार तो क्लियर करूंगा भैया, मैं जाऊंगा। ये भाई मैं वहां पे ना, अब यकीन मानना, वहां पे ना मेरे को अंदर से एक ऐसा फील हो रहा था कि यार
कभी किसी लोकेशन पे फील नहीं हुआ। वो उसका आपके साथ इमोशनल कनेक्ट था ना। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे जब मेरी सौरभ पूनिया भाई से हुआ था पॉडकास्ट, तो उन्होंने 2-3 मतलब गौरव तिवारी भाई का भी इंसिडेंट शेयर किया, मैं वहां पर गया था, मुझे फील हुआ। अब गौरव भाई के साथ कोई ऐसा कनेक्ट था नहीं, है ना, कभी मैंने मतलब अभी उनके जिंदा रहते उनका कोई कंटेंट देखा नहीं था। बिल्कुल। उनकी डेथ के बाद शायद ही मैंने उनकी शायद देखी नहीं है, सच में नहीं देखी ऐसी। मतलब बेसिकली देखा जाए तो एक हॉरर का जो सिलसिला है उनसे ही ज्यादा शुरू हुआ, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई इंसान देखे। लेकिन सिद्धू भाई के साथ ना एक कॉन्टेक्ट था, कॉन्टेक्ट है ना, एक कॉन्टेक्ट नहीं कनेक्ट था, उनको देखा था। और जब उनकी मतलब मुझे ना याद है जब उनकी न्यूज आई ना, मतलब मेरे जैसे उसमें दैनिक भास्कर है ना, तो नोटिफिकेशन पॉपअप होते हैं। मुझे याद है कि मैंने घर में कुछ ना रिपेयर का काम कराया था और मैं साफ सफाई वगैरह कर रहा था, कमरे की सारी सेटिंग कर रहा था, फोन पड़ा था साइड पे, तो नोटिफिकेशन बज रहे थे, कोई किसी का नोटिफिकेशन, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। अब ये समा था कुछ 5 बजे के आसपास का, और मुझे पहला जो नोटिफिकेशन पॉपअप होता है कि सिद्धू मूसेवाला पर, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला पर दिन दिहाड़े हमला। यहाँ तक कोई मैंने बड़ा नॉर्मली लिया, कैजुअली लिया, होता रहता है सेलिब्रिटी पर, होते ही रहते हैं, ठीक है। फिर मैंने सफाइयों के काम में लग गया और 15-20 मिनट बाद मैंने दोबारा एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ और लिखा कि सिद्धू मूसेवाला की दिन दिहाड़े हत्या। जब वो मैंने पढ़ा ना तो 2 मिनट में जस्ट सदमे था। और मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं भाई को फैन नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई मैं उनका गाना सुनना ही सुनना है, कभी कभार सुन लिया, ठीक है, जब थोड़ा सा एनर्जी करनी हो ना तो थोड़ा सा गाने गाड़ी में, चलो ठीक है जी सुन लिया एक आधा, ऐसा, इससे ज्यादा कुछ नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जब मैंने वो मतलब पढ़ा ना तो बस 1 मिनट के लिए मैं स्टन रह गया, सारा काम छोड़ा, मोबाइल निकाला, यूट्यूब पे लाइव पे जो न्यूज सारी चल रही थी भाई की, फुटेजेस आ रही थी सिद्धू भाई की, तो वो एक कई बार इंसान के जाने के बाद इमोशनल कनेक्ट बन जाता है। भैया मैं आपको एक बात बता दूं, मैं जब सिद्धू भाई की डेथ हुई है ना तो मैं तब जेल में था। अच्छा, आप जेल भी हो गए? जेल में हो गया नहीं, वो पर्चों की वजह से या कोई और कारण था? हाँ, पर्चे। अच्छा, उस पर्चों से बहुत कुछ हुआ भैया। ओके ओके। तो उस टाइम जब हमारे ना वो जो जेल की बैरक होती है ना, जिसमें कैदी मतलब हवालाती बंद रहते हैं, तो बैरक में हमारे एलसीडी लगी हुई। हाँ। तो वहाँ पे ना जो कुछ बुजुर्ग लोग भी थे जो कैदी थे, तो वो ना वो न्यूज चैनल अक्सर चला लेते थे। हम तो सॉन्ग वगैरह सुनते थे, लेकिन वो, मैं सिद्धू भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ। पता मुझे आपके आज स्टोरीज में होती है आज। तो भैया जैसे वो ना बुजुर्ग लोग जो क्या हवालाती थे वो ना देख रहे थे न्यूज चैनल, अचानक मैं बैठा था, अचानक न्यूज आई कि सिद्धू मूसेवाला भैया को ना स्ट्रक्चर पे डाल के ना हॉस्पिटल में उसकी डेड बॉडी को लेके जा रहे हैं। तो लगी एकदम न्यूज मैंने वो लगा ऐसे ही फेंक रहे हैं, क्योंकि इमेजिन नहीं ना कर सकते। क्योंकि जब भी मैं सोता था शाम को, सोचता था क्या, क्योंकि जेल में फोन नहीं होता ना, तो मैं, मेरी आदत थी हेडफोन लगा के सिद्धू भाई की ऊंची आवाज में सॉन्ग सुनना। मैं सोचता रहता था अक्सर कि घर जाऊंगा पहले सिद्धू भाई का ये गाना सुनूंगा, अब नया गाना आ गया तो ये सुनूंगा। अब उसका लास्ट राइड गाना चल रहा था तो सुनते रहते थे, जेल में सुनते रहते थे, एलसीडी पे स्क्रीन पे चलता रहता, और ये हेडफोन लगा के सुनूंगा घर में जाके, बड़ा मजा आएगा। भैया अचानक से जब ये न्यूज देखी ना भैया, मैं ऊंची ऊंची रोने लग गया और बातें करने लग गए कि यार ये लड़के से ना जेल बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये तभी रो रहा है। कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे थे, लेकिन यार किसी को नहीं बताया मैंने कि भैया मैं सिद्धू की वजह से रो रहा हूँ। मैं ग्राउंड होता है, प्रॉपर ग्राउंड था जेल में, मैं बाहर भाग गया भाई, मैं अकेले में बैठ के रोया भाई। नहीं होता है जो। एक लड़का था मेरे साथ, वो आया मेरे पास, वो मेरे साथ ही सोता था बिल्कुल। वो आया, मेरे को बोला क्यों रो रहा है तू, जैसे दोस्ती बन जाती है ना जेल में, तो मेरी दोस्ती हो गई थी उसके साथ। तो वो मेरे हाथ, कंधे पे हाथ रखा, बोला क्यों रो रहा है तू। मैंने बोला यार कुछ नहीं है भैया। मैंने उसको बोला बता तो सही यार क्या बात हुई है, घर वालों की याद आ रही है, क्योंकि 3 महीने हो गए थे मुझे जेल में, घर वालों की याद तो अक्सर ही आती थी। बोला घर वालों की याद आ रही है। बोला नहीं भैया कोई बात नहीं है। बोला क्या बात क्या। मैंने बोला भैया यार सिद्धू को मार दिया है। मैं रोते रोते ये बात बोल रहा था उसको, भाई को, अपने को। एक मिनट, पता की गल है भैया, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂਸਾ ਜੱਟ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਆ ਮੂਸਾ ਜੱਟ ਫਿਲਮ, ਤਾਂ ਸੀਨ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, मैं पंजाबी ਚ हो गया। कोई बात नहीं, हिंदी में आ जाओ, कन्वर्ट कर लो, पता नहीं पता कैसे हुआ। मैं थोड़ा इमोशनल हो गया। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दैट्स इट। पता क्या बात है भैया, जब मूसा जट मूवी की शूट हो रहा था ना, तो वो हमारे गाँव में हुआ था। ओके। तो
जब पूरे आसपास में खबर फैल गई थी कि भाई सिद्धू भाई आ रहे हैं, बहमन दीवाना गाँव है ना मेरे नाम, अच्छा, गाँव का नाम बहमन दीवाना है। ओके। भाई बहमन में सिद्धू मूसेवाला आ रहा है, भाई सिद्धू मूसेवाला भैया, पूरा इतना भीड़ से भर गया, हमारा गांव बंद कर दिया पुलिस ने चारों तरफ से कि आसपास से लोग ना घुस पाए, क्योंकि शूट ही नहीं करने दे रहे थे लोग, पब्लिक इतनी ज्यादा जमा हो गई थी। तो उसके बाद भैया जब मैं गया, मैं भी भीड़ में, मैं ऐसे हाथ हिला रहा हूँ सिद्धू भाई को, बहुत बड़ा फैन था भैया, अब भी हूँ भाई। तो सिद्धू भाई को मैंने आवाज लगाई जोर से, सिद्धू भाई इस तरह ऐसे झाके मेरी तरफ, बाउंसर खड़े हुए थे मेरी तरफ, ऐसे उसने हंस के ऐसे किया। तो भीड़ ज्यादा हो गई थी, तो जो वहाँ के जो मैनेजमेंट वाले थे ना, जो डायरेक्टर थे, जो भी थे, उन लोगों ने प्लान बनाया कि सिद्धू, अभी तो बहाना लगा रहे थे कि शूट चल रहा है लोगों को, कि कोई नहीं भाई फोटो करवा लेना, मिल लेना। तो मुझे खबर पता चल गई थी कि भाई सिद्धू भाई को प्लानिंग करके ये निकालने वाले हैं। सिद्धू भाई ने भाई अपनी गाड़ी चेंज की और सीधा जो उनकी फॉर्च्यूनर थी उस पे, मतलब उस पे बोल रहे थे सिद्धू भाई, जब दूसरी जीप से उतरकर, जीप में शूट हो रहा था, कोई सीन ले रहे थे, जीप से उतरकर वो उसमें बैठने वाले थे अपनी फॉर्च्यूनर में। तो उन लोगों का प्लान था कि फॉर्च्यूनर, सबको बोल रखा था फॉर्च्यूनर में शूट करना है, लेकिन फॉर्च्यूनर में वो तभी बैठ रहे थे, उन्होंने भागना था सीधा पब्लिक से निकलते हुए। भाई मेरे को पता चल गया भैया, मैंने बाइक दौड़ा दी पीछे, जैसे ही वो मतलब कि बाइक, सिद्धू भाई ने अपनी गाड़ी, वो गाड़ी फॉर्च्यूनर में बैठे, वो गाड़ी भगा ली, तो भैया मैंने अपना बाइक दौड़ा दिया पीछे, और मेन रोड तक मैं बाइक पीछे भगा रहा हूँ जोर से। सिद्धू भाई को पता चल गया था कि मेरे पीछे कोई बंदा आ रहा है, हाथ हिलाते हिलाते आ रहा है। भैया यकीन मानोगे, मिलियंस में बंदा यार, इतनी फैन फॉलोइंग यार, वर्ल्ड वाइड यार, बिलबोर्ड पे बंदा। भैया उस बंदे ने मेरे लिए गाड़ी रोक ली और मैं बाइक चला रहा हूँ बस तेज स्पीड में, सामने देखते हो कि सिद्धू की गाड़ी गायब ना हो जाए सामने से। भैया उस बंदे ने गाड़ी रोकी जहाँ पे कोई पब्लिक नहीं थी, बीच रोड में गाड़ी रोकी और मेरे को पंजाबी में बोला, खसमा सट ना खाली रोक दे। मैं ऐसे ही जब उतरा, भाई इतनी लंबी हाइट है यार, मैं तो बच्चा सा लग रहा था उसके सामने, ऐसे भाई जप्फी डाल के मिला, मैंने फोटो भी करवाई भाई, सब कुछ। तब से भाई बहुत अटैचमेंट किया, इतना बड़ा बंदा यार। सिद्धू भाई कॉमन मैन से सेलिब्रिटी थे। हाँ, कोई ऐसा नहीं कि भाई वो बड़े, हाँ वो अपने आप को समझते ही नहीं है। जैसे अब मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी कि वो गांव की कोई जूस की दुकान है, बड़े आराम से बैठे हैं। हाँ। और देखो साथ एक बंदा बैठा, उसके साथ कुछ नॉर्मल बात कर रहे हैं कि फलानी फसल का क्या रेट है ये। तो भाई इसलिए तो कनेक्ट इतना था ना, इसलिए कनेक्ट इतना था भाई। वो अपने आप को ना, एक्चुअल में वो मारा ही इसलिए गया भाई, वो अपने आप को बड़ा समझता ही नहीं था। हाँ। अगर वो समझता तो वो मारा नहीं जाता। सही बात है। चलो अब थोड़ा सा इमोशनल हो गया था मैटर, इसको थोड़ा सा बदलते हैं। नहीं कोई बात नहीं भाई, अब इस चीज पर जाते हैं, बदलते हैं। ऐसा नहीं है, मैं चाहूँ तो हम सिद्धू भाई के बारे में सारे दिन बात करेंगे, लेकिन जो जोनर है वो है हॉरर। अब आप बात कर रहे थे कि अभी थे आप जेल में जब ये सब कुछ हुआ, तो वो किस्सा बता सकते हैं जिस किस्से की वजह से जेल में जाना पड़ा? जेल में भैया एक्चुअल में ये था कि स्टार्टिंग में ना, जब मेरे ना काफी अच्छी, मतलब मेरे व्यूज काफी अच्छे आ रहे थे, तो हमारे पड़ोसी होते हैं, जैसे आपको पता है, मैंने मेरे भी चाचा जी हैं जी। अच्छा, जिनकी हमारे साथ बनती नहीं है, शरीक कह दो। तो हमारी बनती नहीं है, शुरू से नहीं बनती है। तो मेरा अच्छा खासा चल रहा था सब कुछ, लोग मिलने आते थे, फोटो वोटो करवाने, अब भी आते हैं, पहले भी आते थे मिलने, घर पे आ जाते थे अक्सर। तो उनको बड़ी जेलसी होती थी कि यार इसकी तरक्की हो रही है। पर ये आपकी गलती है, घर का एड्रेस नहीं देना चाहिए। चलो भैया, आप अनजाने में समझ लो। हाँ, अनजाने में कह दिया, ठीक है, समझ लो, नया था यूट्यूब पे। तो भैया हुआ ये, तो मेरे जो हमारी बनती नहीं थी उनके साथ, अब मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब जो मेरी मौसी जी है वो बहुत ज्यादा चिढ़ती है मेरे से। अच्छा, चाचा जी और मौसी जी, मतलब चाची बोलोगे उसको? अच्छा, चाची होगी। वो बहुत चिढ़ती है मेरे से। तो भैया उसका लड़का, मतलब मेरे पापा जो पांच भाई थे। अच्छा। और सब जो बड़े वाले थे वो उसका बेटा हूँ मैं। तो मेरा सब कुछ सही चल रहा था, सारे चाचा ही था, वो कोई नहीं। हाँ, और उसके जो लड़का था वो थोड़ा नशेड़ी टाइप था। अच्छा। है अब भी। अब उसने, अब भी उनको ये पॉडकास्ट सुनेंगे ना, तब भी उनको थोड़ा लगेगा, तो सुनने दो जो सुनता है। तो वो मेरी जो चाची थी उसको जेलसी होती थी कि यार ये बड़ा ये तरक्की कर रहा है, ये कोई सब कुछ खाता पीता भी नहीं है, नशे वशे से दूर है, ठीक है, ये तरक्की भी कर रहा है। और जो उसका लड़का था थोड़ा नशेड़ी टाइप, मौसी चाची का लड़का, अब उसको जेलसी थी। अब वो नशेड़ी टाइप था, उसका किसी के साथ हो गया जी झगड़ा, मेरे चाचा जी के लड़के।
भाई उसका झगड़ा इस तरीके से हुआ कि उसका नाक काट दिया भाई झगड़े में। ओके। अब उनके मुंह बांधे हुए थे जो भी थे, उनको भी पता था कि किसने किया सब कुछ, लेकिन भैया फिर हमारी बनती नहीं थी ना, तो सारे का सारा मेरे ऊपर ही डाल दिया। अच्छा, तो आप मैं नाम लेके बोलूंगा, कौर सिंह था थानेदार, उसने रिश्वत लिया भाई। ऐसे ही होता है। 50,000 रिश्वत लिया, मेरे को बोला उसने शरेआम हवालात में कि मैंने 50,000 लिया तेरा, तो मैं कैसे छोड़ दूं। आप लाख दे देते, आपको छोड़ देना भैया, फिर मेरे पास नहीं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो बात पैसे के जा रहा है। पैसे की, हाँ पैसे की बात है। तो भैया मेरे को भाई मेरे ऊपर डाल दे सारा। भैया 4 महीने लगा के आया हूँ, वो भी केस चल रहा है अभी। इस मैटर में मैं जेल गया था। चलो, तब उस टाइम पे सिद्धू भाई की डेथ हुई। परमात्मा करे वो भी आप जल्दी छूटे। फिर हम चलते हैं दोबारा उस चीज पर कि ऐसा कोई बताओ किस्सा भाई खेत कूद वाला, जहाँ पर खेत पे आपको कोई हिसाब था वो। भैया मैं खेत का किस्सा तो बता दूंगा आपको, पहले मैं आपको ना एक होटल का किस्सा बताना चाहता हूँ। बताओ कहाँ का, ये भी बता दो। ये नहीं बता सकता है, नहीं, ये प्राइवेसी का मैटर है। एरिया बता देता हूँ। एरिया बताओ, मैं होटल की बात तो कर एरिया बता देता हूँ। ये अपना इधर है, फिरोजपुर साइड में ही पड़ता है। अच्छा, ये फिरोजपुर रोड पर है, ठीक है। फिरोजपुर साइड में ही पड़ता है ये। भैया ये होटल का किस्सा है। वहाँ पे ना होटल में ना, आपने शायद सुना होगा, न्यूज चैनल पे ना बड़ी न्यूज चली थी उस होटल की। हाँ, कितनी देर पहले, कुछ ये लगभग 6 महीने की बात है। किस मैटर में? लड़की ने ना लड़के का गला काट दिया था, शायद सुना है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक रूम में रुके हुए थे। मोगा की बात तो नहीं है? नहीं, मोगा की नहीं है। मतलब फिरोजपुर हमने क्या लेना। हाँ। अगर होगा भी तो बोलना ही छोड़ दो, इस चीज को छोड़ दो आप। ठीक है, आपको किस्सा सुनाता हूँ। तो भैया वो ना वहाँ पे लड़की ने ना अपने बॉयफ्रेंड का गला काट दिया था। ठीक है, और ये न्यूज में भी चला। भैया होटल वाले, अब उस रूम में खून वून सब भर गया था, बुरा हाल हो गया था। क्लिप पड़ी है मेरे चैनल पे, आप देख लेना। खून वून से पूरा रूम भर गया था। भैया मुझे भाई वहाँ पे कंप्लेंट मिली ऑनर के द्वारा कि हमारे इस रूम में आवाजें आती हैं, जिस रूम में उस लड़के की डेड बॉडी मिली थी। चलो जी, वो लड़की जेल में अब भी जेल में ही है। तो भैया फिर क्या हुआ भाई, मुझे इनवाइट किया, मैं गया। मैंने भाई रूम को लॉक कर दिया, अंदर ही गया। जब भाई आप यकीन मानोगे, इतने खतरनाक साइन मिले ना, पिल्लू सामने से उड़ रहा है, और वॉशरूम की साइड मैंने क्लियर एक ब्लैक चेहरा सा होता है, ब्लैक सा, वो कैप्चर भी किया है। और टेबल अपने आप, जैसे वो बेड के साथ टेबल पड़ा रहता है ना, छोटा पानी वानी रखने के लिए, गिलास रखने, वो टेबल ऐसे निकला, डस्टबिन होता है रूम में, वो अपने आप उछला ऑन कैमरा सामने बिल्कुल भाई। और मैंने ये क्वेश्चन किया, क्या उसी लड़की की स्पिरिट इधर है? तो भाई एक्टिविटी हुई। तो क्या थी एक्टिविटी? जैसे बोला, अगर उस लड़के की यहाँ पे स्पिरिट है तो क्या आप किसी भी चीज को मूव कर सकते हो? भैया डस्टबिन उठा। अच्छा, वो रूम में रूम में अलमारी होती है जो, उसका गेट खुला अपने आप, वॉशरूम का गेट खुल रहा है, शावर चल रहा है अपने आप। एक्टिविटी हुई। जब जैसे जैसे मैं साइन मांगता गया तो अलग अलग एक्टिविटी होती गई, और मेरे पे अटैक भी किया उस चीज ने। वो कैसे? थप्पड़ पड़े? नहीं, थप्पड़ नहीं पड़े इस बार थप्पड़ नहीं पड़े। इस बार क्या हुआ, इस बार मैं जिस बेड पे वो लड़की की डेड बॉडी पड़ी थी, मैं उसी बेड के ऊपर मैं लेट गया। अच्छा, मैंने बोला जी मैं इधर पूरी रात रुकने वाला हूँ। मैं अक्सर ना चीजों को चिढ़ाने के लिए ये बोलता हूँ कि ये जगह मैं खरीदने वाला हूँ, और इनको पसंद नहीं होता है कि इनकी जगह, बस वो अपनी उनकी मलकियत हो जाती है ना। तो मैंने यही बोला कि मैं इधर रहने वाला हूँ, यही मैं खरीदने वाला हूँ, कि ये रूम को अभी सब मेरा हो जाएगा। भाई यकीन मानो, उसी वक्त मेरे को पकड़ा किसी चीज ने, इतना प्रेशर पड़ा मेरी बॉडी पे, मेरे को दबा दिया बेड के ऊपर ही, मैं नीचे गिरा हूँ भैया बेड से ऑन कैमरा। और फिर भैया वहां पे अंदर से, मतलब कुछ चीज ऐसे दिखा भी नहीं सकता था मैं, कुछ चीजें ऐसी हुई जो मैं नहीं दिखा सकता था। वहां पे जैसे जेंट्स का जो प्राइवेट जो चीजें यूज करने वाली होती है, वो एकदम से आने लग गई, पता नहीं किधर से आई वो। अच्छा, वो दिखने लग गई नीचे फर्श पे। वो मैं, हालांकि मैंने काट दिया, वो दिखाया नहीं। लेडीज का कुछ ऐसा सामान दिखने लग गया मेरे को जो हम नहीं दिखा सकते, वो भी मैंने काट दिया। धब्बे दिखने लग गए ब्लड के, क्योंकि पहले मुझे यूट्यूब की तरफ से वार्निंग मिल गई थी कि आप ब्लड दिखा रहे हो बहुत ज्यादा। तो मैं वो ब्लड वाला भी वो दिखा नहीं पाया, वो थोड़ा सा दिखाया, वो भी मैंने ब्लर किया। वो फर्श पे ब्लड दिखने लग गया। और बहुत सारे सीन हुए रूम में, आवाजें जैसे कुछ चल रहा है मेरे साथ, अजीबोगरीब आवाज आ रही थी रूम में से, बड़ी क्रिप्पी सी, कभी नहीं सुनी होगी आपने, ऐसी आवाज आने लग गई। फिर मैंने वहां पे वो जलवल छिड़का जी, वहां पे उसको रूम को बाबा जी की जो भी उनके बताया था उनके अकॉर्डिंग जो किया, थोड़ा अब ठीक है। अब मैंने उनसे पूछा भी दोबारा कि अब रूम में एक्टिविटी हो रही है? बोले भैया नहीं, अब एक्टिविटी नहीं हो रही है, अब थोड़ा माहौल ठीक है।
तो रूम वो रेंट पे दे रहे हैं आप? हाँ आप दे रहे हैं। मुझे बाद में होटल का नाम बता देना भाई, वो बता दो, कहीं जाना हो मैं वहां तो नहीं रुकूंगा। वो आपको पर्सनली बता दूंगा। हाँ। तो ऐसा ही एक किस्सा ऐसा ही हुआ मेरे साथ हिमाचल में। अच्छा, हिमाचल में कौन सी हिमाचल में भी बता देता हूँ आपको क्या सीन हुआ था। हिमाचल में विजिट करके आया हूँ, वहां पे भी मैंने फुल नाइट स्टे किया। वो कौन सा होटल नहीं, इलाका कौन सा? वो इलाका था, अरे छोड़ो भैया, अरे इलाका तो बोल सकते हैं ना आप। ये इतना बता देता हूँ कि टूरिस्ट प्लेस था। तो वो हिमाचल में तो सारी टूरिस्ट प्लेस है। नहीं वो थोड़ा ज्यादा फेमस, मेरी बात सुनो, वो थोड़ा सा फेमस है। अब मैं कहता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल दो मैक्लोडगंज, मैक्लोडगंज में 500 होटल होंगे, ढूंढते रहो कहाँ ढूंढना। चलो मैं इतना बता देता हूँ कि थोड़ा सा हिमाचल की सबसे फेमस जगह है वही है। चलो ठीक है, मैं समझूंगा, व्यूअर भी समझेंगे। हाँ फेमस जगह हिमाचल की वही है। जब भी आप हिमाचल का नाम लें, सबसे पहले जो शहर आपके दिमाग में आ रहा है वही होगा। फेमस जगह होगी सबसे। हाँ। वो हिमाचल का सबसे फेमस। आप वहां पे वही सीन पता क्या था कि होटल वालों की मुझे कॉल आती है, तो बोलते हैं कि भैया हमारा ना हमारे होटल के तीन फ्लोर है, जो सेकंड वाला है ना वहां पर एक रूम है, वहां पर लड़की की आवाज आती है अंदर से। हमने वो रूम रेंट पे जब भी कोई किसी को देते हैं तो बंदा गेस्ट भाग जाता है वहां से, बोलता है कि यहाँ पे कोई चीज है। तो भैया हमने वो रूम बंद कर रखा है, तो वहाँ पे कोई स्पिरिट रहती है, आप इधर विजिट करने हो। भैया मैं विजिट करने गया, मैंने उनसे चाबी वाबी ली, मैंने लॉक खोला अंदर। भाई स्टार्टिंग में तो मेरे को नॉर्मल लगा, सफाई हुई पड़ी थी प्रॉपर, जैसे होता है बेड, जैसे हर रोज कोई सफाई करता है, सफाई थी, पूरा प्रॉपर क्लीन, नीट एंड क्लीन रूम था। तो बोला यार इधर क्या होगा यार, पहले मेरे को लगा ठीक है। मैं इंट्रो देने के लिए कैमरा सामने रखा, मैंने फ्रंट कैमरा रखा, मैं इंट्रो दे रहा हूँ। इंट्रो में बोल रहा हूँ कि भैया ये मेरे को यहाँ पे बुलाया गया ऐसे ऐसे। पीछे से पिल्लू आ रहा था, स्क्रीन पर ही आ रहा था। पिल्लू मूव होता है अपने आप, ऐसे अपने आप खिसक जाता है। मैंने देखा, मैंने बोला पीछे कुछ हो रहा है। मैं जब देखा, मैंने उठाया पिल्लू को, मैंने क्लियर किया, पिल्लू पे ऐसा कुछ नहीं था कि जैसे लोग कुछ बैड कमेंट करने वाले बोलते हैं ना कि धागा बांध के खींच दिया। मैंने भैया पिल्लू को उठाया, सामने किया, कुछ बंधा हुआ नहीं थी, कुछ उसमें ऐसा नहीं था। अब वहां की इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब मैंने होटल वालों से बात की, मैंने बोला भैया ये तो नीट एंड क्लीन है, ये सारा क्लीन कैसे है ये? अगर यहाँ पे आप बोल रहे हो कोई बंद पड़ा रहता है, कोई आता नहीं है, तो ये क्लीन कैसे है? बोले भैया हमें हर रोज सफाई करनी पड़ती है इसकी। नहीं तो मैंने बोला क्यों? बोला भैया अगर हम इसकी सफाई नहीं करें तो पूरे होटल में हंगामा मच जाता है। अब तो इस रूम में एक्टिविटी होती है, फिर पूरे होटल में एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है। अच्छा। और खास बात, जो मेनू कार्ड पड़ा रहता है ना होटल के रूम में, उस पे ब्लड से टिक मार्क होती थी, जो चीज उस चीज को सुबह के टाइम चाहिए होती थी। अच्छा, मतलब कि पूरा जिसे कहते हैं शौकी बंदा, एक तरह से वो लड़की की स्पिरिट थी अंदर। अच्छा। एक तरह से वो लड़की उनको हर रोज सुबह ये बताती थी कि मुझे आज शाम को ये चीज चाहिए, और वो मांगती भी नॉन वेज में। मैं वही कहने लगा था, नॉन वेज ज्यादा होती थी है ना, वो नॉन वेज में ही मांगती थी। महंगी पड़ रही थी उनको काफी, बहुत दुखी थे बेचारे। ऑनर तो बहुत दुखी था, रोने लग गया था कॉल पे मेरे पास। होता ही है, मेरा होटल बंद हो जाएगा बोल रहा था। तो अब वही बात भैया, वो मैं गया, मेन्यू कार्ड अपने आप मूव हो रहा है, चीजें इधर से इधर मूव हो रही है, चेयर पड़ी है, चेयर इधर मेरी तरफ खिसक रही है, वॉशरूम में वो टूटी चल रही है अपने आप पानी वाली, अलमारी होते वो भी ऐसे हिल रही है, अपने आप सब मूव हो रहा है। मैं पूरी रात रुका वहां पे, वो जगह को फिर मैं क्लियर करके ही आया था भैया। अब उस जगह पे कुछ नहीं है। मैंने वहां पे गुरुजी का जल वगैरह छिड़का, पाठ वगैरह किए, उनको भी बताया कि आपने भैया ये हवन करवा लेना अपने। उन लोगों ने करवाया, अब वो ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बढ़िया बात है भाई, ये तो कुछ नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। मैंने उनसे बाद में पूछा भी कि भैया अब कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले भैया अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं। चलो बढ़िया बात है। और अब भाई हम जो क्लाइमैक्स होता है, सारी बातें होगी, अब बताओ खेत का किस्सा। खेत का किस्सा भैया मैं आपको ना एक बताता हूँ किस्सा। ये पड़ती है लोकेशन श्री मुक्तसर साहिब की, वहाँ पे एक गाँव पड़ता है, ठीक है। मैं वहाँ पे गया, मेरे को ये अभी जो दिवाली निकल के गई है लास्ट टाइम, ठीक है, तब का ये किस्सा है। दिवाली वाले दिन ना हस्बैंड वाइफ ना जैसे अपने किसी बाबा जी की, किसी पुराने बुजुर्ग की ना जो मट्टी होती है वो अपने खेत में बना देते हैं अक्सर। अच्छा। तो वो दिवाली वाले दिन ना अपने किसी बुजुर्ग की, अपने किसी बाबा जी की मट्टी पर ना दिया जलाने जा रहे थे। हस्बैंड वाइफ जा रहे थे, अपने जो उनका खेत वाला रूम भी वहीं पे था, साथ में मट्टी थी। ये मैं जहाँ समझ पा रहा हूँ कि आमतौर पे जो कई गांव के जो लोग होते हैं वो अपने जो बुजुर्ग होते हैं उनकी जो चिता होती है वहीं पे जला देते हैं, ये वही के साथ लिंक था कि नहीं।
ये एक्चुअल में ना जैसे अलग अलग तरीके होते हैं ये। जैसे पंजाब उनका ये था कि वो उनकी जो पुराने बुजुर्ग थी ना उसकी जगह बनाई हुई थी, एक तरह से छोटा सा मंदिर बनाया हुआ था, जिनको पंजाबी में बाबा दी जगह कह देंगे, मटी बोल देने पंजाबी। तो एक छोटी सी जगह बनाई हुई थी, वहां पे वो दिया जलाते हैं जैसे भी कोई दिन त्योहार आता है, जैसे होली का त्योहार आया, दिवाली का आया, कोई भी त्योहार आया, ठीक है, तो वहां पे वो दिया जलाते हैं उस बाबा जी का नाम का। तो वो वही उसी तरह से दिवाली के दिन वो हस्बैंड वाइफ दोनों जा रहे थे माथा टेकने वहां पे, और दिया जलाने जा रहे थे। तो उनको ना एक रास्ते में ना जैसे सड़क निकलती थी उनके खेत के बिल्कुल साथ, और सड़क में जब उन लोगों उस बंदे ने अपना बाइक खड़ा किया ना, तो वो ईंट उठाई, वहां से ईंट पड़ी थी रास्ते में, बिल्कुल नई ईंट थी। उस भाई ने ईंट उठा के सड़क से अपने खेत वाली साइड फेंक दी। अच्छा, वैसे ही बस? हाँ भी नॉर्मल रास्ते में पड़ी है, बीच में लग जाएगा, कोई गिर जाएगा, या कोई साइकिल वाला बाइक वाला गिर जाएगा। तो उसने भाई अपनी खेत वाली साइड फेंक दी, और उसके बाद उन लोगों ने अपना वो जो दिया हुआ जो लगाना था वो सब लगा लिया, चलो पे चले गए। उसके अगले दिन आता है भाई अपने वो खेत में पानी लगाने, ठीक है। अब भैया वहां पे जो ईंट उसने रखी थी ना, अब वो ईंट ने तो उड़ना ही उड़ना था, और भी ईंटें थी वो उस भाई के लगना शुरू हो गई वहीं पे जो आसपास में पड़ी। अच्छा, हाँ, उड़ कर। ओके, ठीक है। बंदा भाई डर के भाग गया, उसको एक लेडीज की स्पिरिट भी दिखाई दी वहां पे, बंदा डर के भाग गया, बोला कि यहाँ पे तो नेगेटिव चीज आ गई हमारे खेत में, किसी ने कुछ कर करा दिया। अब भाई वो बंदा काफी 10-15 दिन बीत गए थे, भाई मेरे को कॉल करता है, वो मेरी वीडियो वगैरह देखता होगा, मेरे को कॉल करता है कि अवतार भैया हमारे खेत में ये सीन बन रहा है, आप हो भैया बस जल्दी। मैं भैया गया, जब मैंने भैया वहां पे कैमरा वैमरा लगाया तो मैंने साइन वाइन मांगे, तो भैया यकीन मानो आप, मैंने वहां पे दूर से ऐसे जैसे लाइट पहले ऑफ होती है तो अंधेरा होता है, दूर का नहीं दिखाई देता, मैंने कैमरा सेट किया, सबको सेट किया, तो मैंने लाइट ऑन किया, जैसे भैया सामने कोई लेडीज बैठी है, बिल्कुल राउंड लगाया हुआ है, ऐसे व्हाइट कलर से राउंड लगाया हुआ है, उसमें एक लेडीज बैठी है। मैं डर के भागा हूँ, एकदम से दूर गया हूँ लगभग आधा किलोमीटर। मैंने वहां से कैमरा स्टार्ट किया, मेरे को 1.5 आधा किलोमीटर से दिखाई दे रही है चीज सामने बैठे हुए, रिकॉर्ड हुई, आप उसका क्लिप लगा देना साथ में, दूर रिकॉर्ड हुई। अब जैसे मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही पास जाने की, क्योंकि इतनी क्लियर स्पिरिट मैंने बहुत कम बार देखी है, देखी तो है लेकिन बहुत कम बार देखी है। अब भैया मैं पास में जा रहा हूँ, वो चीज ऐसे मेरी तरफ जब देखा, भैया फेस उसका देखने लायक ही नहीं था, मैं डर के फिर भागा हूँ पीछे। और जब मैं दोबारा जाने की कोशिश किया तो वो चीज वहां से गायब हो गई थी। जब मैं पास में गया ना भैया, तो आप यकीन मानोगे वहां पे मोमबत्ती व्हाइट कलर से घेरा बना हुआ था, कुछ अजीब कलर की स्मेल आ रही थी, जैसे ब्लड में से स्मेल आती है, सड़े हुए ब्लड में, ब्लड मतलब कि गल सड़ जाए ब्लड, उसमें से जैसे पुराना हो जाता है ना ब्लड, उसमें से स्मेल आती है, वैसी स्मेल आ रही थी। अब भैया वहां पे जो उनका जो रूम था खेत वाला, उस पे जो लॉक लगा हुआ था वो सामने मूव हुआ। अच्छा, बिल्कुल सामने मूव हुआ, जैसे उसको कुछ खोलता है। और फिर मेरे पे अटैक भी हुआ वहां पे। मैंने कैमरा रखा, साइन मांगा, मैंने बोला कोई चीज है तो मेरे सामने आ जाए, कोई चीज है तो इस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए। भैया मेरे पे जोरदार अटैक होता है, जब मेरे को यहाँ से पकड़ के नीचे दबा दिया जाता है जमीन की तरफ। हाँ, और वहाँ पे कोई एक्टिविटी भी रिकॉर्ड हुई और गोस्ट भी रिकॉर्ड किया मैंने। थप्पड़ ज्यादा अच्छे नहीं थे? थप्पड़ भी पड़े। अच्छा, थप्पड़ भी पड़े? थप्पड़ भी पड़े। आगे से अच्छे तो थप्पड़ दे, थप्पड़ भी पड़े। वो चेहरे पे नहीं पड़े, इधर पड़े कमर की तरफ। कमर पे पड़े। हाँ, तो वहाँ पर भैया बहुत डेंजर सीन हुआ था। नहीं तो फिर उस चीज का पता कुछ लगा कि वो बताता हूँ क्या सीन हुआ था उसका, वो क्यों आई थी, वो ईंट फेंकने से क्या सीन हुआ था। जब मैंने अपने बाबा जी से कांटेक्ट किया, मैंने पूरी बात बताई, वहां पे मुझे कुछ चीजें भी मिली थी, कुछ कपड़े वपड़े मिले थे हल्के फुल्के, वो मैंने जब बाबा जी के पास लेके गया तो बाबा जी के अकॉर्डिंग ये था कि ये जो ईंट उठाई है ना, ये एक्चुअल में ये ईंट किसी ने दिवाली के दिन, जादू क्रियाएं ज्यादा होती है आपको भी पता, किसी ने अपने घर में से किसी बुरी आत्मा को निकालने के लिए इस ईंट के ऊपर कुछ तंत्र मंत्र करके बोला होगा किसी तांत्रिक ने कि आपने ईंट ऐसे करना है, ईंट के ऊपर मंत्र तंत्र कर। वो ईंट नहीं थी ना बिल्कुल, तो उसको चरस्ते में फेंक देना। वहां पे एक चरस्ता टाइप था, सड़क थी साथ में, तो वहां पे फेंक देना। अब उस भाई को नहीं पता था किस ईंट के ऊपर किसी ने काला जादू करके फेंका, तो उसने वो ईंट अपने उस साइड फेंक दी थी, तो वो सारी चीजें इसीलिए उधर आ गई थी। ओके, जो कि मैंने रिकॉर्ड भी किया। तो फिर उसके बाद जब आपने कांटेक्ट किया तो अब ठीक है? अब भाई नॉर्मल है वहां पे। अब मैंने पूछा था, बोला कि भैया अब आवाजें आती है लेकिन उस लेवल की नहीं आती है। तो भैया
अब ठीक है सब कुछ, वो नेगेटिविटी थी जो ईंट के साथ ही थी, जब ईंट उसने इधर फेंक दी तो ईंट के साथ ही वो उनके उधर खेत में रहने लग गई थी। सामने बिल्कुल भैया ईंटें उड़ी हैं, सामने सब एक्टिविटी हुई है ऑन कैमरा। और वहां पे ना एक बरगद का पेड़ भी था, वहां पे भी कोई ऐसी चीज थी जो उस पेड़ के ऊपर रहने लगी थी। ओके। उसका भी मैंने फिर किया, वो जब भी पेड़ के पास जाता था कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती थी। तो बहुत बड़ा था पेड़ सा, मतलब कि बड़ा गजब सीन था वहां पे। बरगद के पेड़ पर तो वैसे भी मशहूर है। हाँ नहीं, अब जैसे बरगद के पेड़ से मुझे याद आया अवतार भाई कि आपका भी पाला, जैसे जहां तक मेरा ख्याल है उन एंटिटी से पड़ा है कुछ चुड़ैल, किसी मतलब कोई इंसान मृत हो गया, अब उसकी आत्मा है। अब बरगद के पेड़ की बात चलिए, कभी किसी ऐसी एंटिटी से पाला पड़ा जो काफी ज्यादा सुनने में आती है, जैसे ब्रह्म राक्षस या ये कर्ण पिशाचनी या कुछ और पिशाच? भैया कर्ण पिशाचनी एक्चुअल में ना, मेरी बात सुनो भैया, एक्चुअल में हम लोगों ने नाम दे दिया है, ये होती स्पिरिट ही है। ठीक है, हमने मतलब कि इसमें ये मैटर होता है कि ये चीज ना जो मर्द होते हैं उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है। और ब्रह्म राक्षस एक वो गोस्ट का ही वो है। नहीं, वो तो है, ज्यादा डेंजर होता है, होता तो गोस्ट का ही है। जैसे वो ज्यादा डेंजर होता है, जो इंसानों को जैसे खा जाता है, जिंदा खा जाता है, जिंदा काट लेता है, उसको ब्रह्म राक्षस बोल देते हैं, जो कि बड़ा भयंकर है। लेकिन ये गोस्ट ही होता सब। नहीं, होते तो वही है, पिशाच की जोनी होती है। हाँ, पिशाच की बिल्कुल 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 होती वही सेम चीज है, लेकिन उसके नाम रख दिए गए अलग अलग बस। अब हम आते हैं, जो मेरा जो स्टोरी सुनाने का एक पर्सपेक्टिव ये भी होता है और पॉडकास्ट करने का पर्सपेक्टिव यही होता है कि भाई एंटरटेनमेंट तो है, हम किस्सों के जरिए जो भी हमारे व्यूअर सुनना चाहते हैं, कहानियां, किस्से, वो भी तो परोसेंगे, लेकिन साथ के साथ ही जो सबसे मेन जो है मेरे पॉडकास्ट करने का और स्टोरी सुनाने का, कि भाई हम एक पॉजिटिविटी को स्प्रेड करें, है ना, प्लस अवेयर हो। बिल्कुल, दोनों चीजें। ऐसा नहीं है कि मेरा कहने का मतलब कि डर जाओ बस मर ही जाओ। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि भाई सब कुछ छोड़ दो, परमात्मा पे विश्वास है, जो विपत्ति आएगी टल जाएगी। बिल्कुल भाई, है ना, आप उसमें फंसोगे नहीं, ये बात पक्की है। बिल्कुल भैया। लेकिन अब आप इतनी लोकेशंस को कर चुके हैं गो थ्रू, कुछ आप ऐसे पॉइंट्स बताओ जहां पर उन पॉइंट्स में आपको आप मतलब कह सकें कि हाँ ये पॉइंट्स अगर हैं तो यहाँ पर मुझे लगेगा कि हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी है, प्लस ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर सिर्फ ये वहम हो सकता है लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। जी भैया, मैं आपको बता दूं, अगर हमने ये जाना ना कि हमारे घर में कोई नेगेटिविटी है कि नहीं है, भैया आपके घर में जो वॉशरूम होगा ना उससे गंदी स्मेल आएगी। हर नॉर्मल हर वॉशरूम में गंदी स्मेल तो आती है। नहीं, साफ करने के बाद तो नहीं आती, पर उसके बाद भी अगर आ रही है तो उसके बाद भी अगर आ रही है, और आ भी इस तरीके की आ रही है जो कि नॉर्मल वॉशरूम की जो स्मेल होती है, एक वो अलग तरह की होती है ना, लेकिन वो बड़ी डिफरेंट होगी, बड़ी गंदी होगी, मतलब वो सहन के लायक नहीं होगी। ठीक है, जैसे वॉशरूम की स्मेल हम तो सहन कर सकते हैं, लेकिन भैया वो सहन नहीं की जाएगी। समझिए। तो 100% जो आपका वॉशरूम है वहां पे नेगेटिविटी है। ठीक है, और इसके अलावा, और इसको हल करने का तरीका भी बता देता हूँ। एक नमक की डब्बी में ना, नमक की शीशी लो, मतलब कि एक कांच वाली शीशी लो, उसमें नमक भर दो और उसको वॉशरूम के इस कोने पे रख दो, यहाँ से वो गिरे नहीं। भैया वो नेगेटिविटी, वो स्मेल भी खत्म हो जाएगी, वो नेगेटिविटी भी चली जाएगी। नमक तो वैसे भी इस चीज का पूरक माना जाता है ना, कि जैसे कहते हैं ना कि किसी ने कुछ किया है, एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई चीज खा रहे हैं, खास तौर पर व्हाइट दूध हो गया पी रहे हैं, बर्फी टाइप कुछ चीज खा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि किसी ने कुछ किया, तो कहते हैं कि बस नमक थोड़ा सा मिला दो, जो भी किया कराया होता है सब कुछ ठीक हो जाता है। भैया ये बहुत बहुत पॉजिटिव चीज होती है नमक, तो ये वॉशरूम से निकल जाती है। ठीक है, और अगर आपके घर में सरसों के दाने आ रहे हैं छत के ऊपर बार बार, 37 रोज करने, हाँ, छत के ऊपर आ रहे हैं सरसों के दाने, बिल्कुल ऊपर, छत बिल्कुल ऊपर, ठीक है, तो भैया ये भी एक निशानी होती है कि नेगेटिविटी आपके घर में आने वाली है या फिर आ चुकी है। क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि आपके घर पे कोई वो सरसों के दाने कोई फेंक रहा है, ऐसा नहीं है। ये पता नहीं दोस्त, मैंने भी कभी ऐसी लोकेशन मेरी मिली नहीं है मुझे आज तक कि मैं कर सकूं, लेकिन मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि सरसों के दाने हॉरर लोकेशन पे मिलते ही मिलते हैं। अब ये पता नहीं वो घोस्ट फेंक दे या क्या होता है, लेकिन सरसों के दाने मिलते ही मिलते हैं। आप मेरे एक बात को और ऑथेंटिकेट कीजिए, जिसमें मेरा फर्म बिलीव है, और जो लोग ज्यादा डरते हैं उनका ये सबसे बड़े डर में से एक है। अगर कोई सुनसान रास्ते पर किसी भी व्हीकल से जा रहा है, पैदल नहीं व्हीकल से जा रहा है, वेदर वो साइकिल ही क्यों ना हो,
मेरा ये मानना है कि जब तक हम किसी को स्वीकृति नहीं देते तब तक कोई भी एनर्जी हमारी उस सवारी में सवार नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। चाहे मन से ही। ऐसा नहीं है कि हमने देनी है, कोई लिफ्ट मांग रहा है, कोई खड़ा, हम रोक के करेंगे जाना है कहीं, या हमने मन में कह देना कि आ जा, बैठ जा। तो मैंने जो सुना भी है, पढ़ा भी है, और जो मैं मानता हूँ कि जो ये मैकेनिकल थिंग्स होती हैं ये काली माँ का प्रारूप होती है। मतलब अब लोग कहेंगे भाई काली माँ और ये मैकेनिकल, मतलब जो लोहा होता है, लोहे से बनी हुई ऐसा औजार जिससे कुछ चीज आगे चल रही है, वो काली माँ का भी, शनिदेव का लोहा माने के साथ होता है, ऐसे अलग अलग धातु का होता है ना ऐसे। तो जो ये मैकेनिकल टूल्स, खास तौर पर सवारी, तो वो काली माँ का प्रारूप होती है। और बिना हमारी, जो चला रहा है उसको इजाजत से कोई बैठता नहीं है, मतलब कोई उसमें एंटर नहीं कर सकता। तो क्या आप इस पे यकीन करते हैं, ऐसा कुछ होता है? देखो भैया, मेरे साथ तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ। मैं हो भी सकता है। नहीं, आपने कभी ऐसा किस्सा कभी सुना है कि किसी के मतलब गाड़ी में कुछ ऐसा हुआ, कोई चुड़ैल बैठ गई? मैं भैया आपको ना पूरा बात समझाता हूँ। ये मैं आपको ना पूरी बात ही डिटेल से ही समझा देता हूँ। एक्चुअल में देखो, अगर मान लो हम बोलते हैं कि किसी एरिया में कोई गोश्त रहता है, उसका ये एरिया है, इन गोश्तों का एरिया ही होता है। जो सड़क पर जो गोश्त दिखाई देते हैं ना, इनका एरिया होता है, कभी भी अपने एरिया से बाहर आकर किसी को दिखाई नहीं देते। जैसे मान लो आप गोश्त हंटर नहीं हो, आप उस एरिया से निकल रहे हो, ठीक है, तो ये चीजें आपको बहुत कम चांस है कि आपको दिखाई दे। अगर मैं निकलूंगा तो मुझे ये दिखाई देंगे, क्योंकि मैं उनको ढूंढ नहीं रहा। हाँ, मैं बताता हूँ। क्योंकि इन चीजों को पता होता है कि ये पर्सन आया है, इसको हमारे बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ये आया है, इसका कोई मोटिव नहीं है हमें देखना या हमें छेड़ना, ये आया है, ये निकल जाएगा। लेकिन जब मैं जाता हूँ उस एरिया में, तो मुझे क्यों दिखाई देती है सबसे ज्यादा? क्योंकि इन चीजों को पता होता है अब ये हमें आके उंगली करेगा। एक और बात है कि जैसे आप बोल रहे हो, तो आप ये स्पिरिट से बात भी करते हैं? मतलब वो आपसे बात उस तरीके से नहीं की कभी, इस तरीके से। मैं याद इसलिए मुझे आया ना, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसका मेरे पूछने का कारण क्या है, मैं एक ना पॉडकास्ट सुन रहा था। तो वो पॉडकास्ट में कपल थे, पता नहीं क्या, दोनों लड़का लड़की हैं। तो वो बता रहे थे कि भाई ये जो भूत होते हैं ना, ये भी बड़े परेशान है हमसे, जो ये हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। तो वो बता रहा था कि मतलब कहते हैं कई बार हम ये सुनते हैं कि जो हमारे पास एनर्जी होती है ना आसपास, वो कहती है यार फिर आ गए। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बात में नहीं चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं होता है भैया। ये तो सिर्फ बातें ही है ना, बातें ही है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इन चीजों को एक्चुअल में, इन चीजों का ना, जो भी ये चीजें होती हैं, कभी भी ये आपको मतलब पहली बात तो ये आपसे डरेंगी नहीं। हाँ, आपके सामने नहीं आएंगी। सही, आपके सामने नहीं आएंगी, ये मैं 100% लिख के देता हूँ। अगर आपको गोस्ट हंटिंग की या गोस्ट पैरानॉर्मल की कोई नॉलेज नहीं है, तो ये आपके सामने नहीं आएंगी, ठीक है। अब जिसके ये सामने नहीं आएंगी, ये फील ही नहीं करवाएंगी अपना आप जाहिर, तो आपको भी कुछ नहीं पता चलेगा कि कुछ है कि नहीं है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता ये सब बात है। इन चीजों को सामने लाने के लिए कुछ पार्ट होते हैं, कुछ क्रियाएं होती हैं, कुछ मतलब कि जैसे मैं गोस्ट हंटर हूं, तो जब भी मैं जाता हूं तो ये चीजें सबसे पहले मुझे दिखाई देंगी। क्योंकि भाई इन चीजों को पता है कि ये बंदा हमारी फील्ड में है, ये हमें करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, ये हमें कुछ ना कुछ छेड़ेगा। अब गोस्ट उस तरीके से हम बोल दे कि गोस्ट परेशान हो गए इंसान से, तो ये तो मुझे नहीं लगता। नहीं भैया। और दूसरी चीज ये कि जो हमने लास्ट पॉडकास्ट में कमेंट में बात की थी कि जो छलावा जो आप कह रहे हैं कि आपके रूप में आया था, तो पहले तो जैसे हमारे पंजाबी में सलेटा कहते हैं जी, छोटे होते भी बड़ा डरते थे जी। कोई कहता था ना सलेटा, तो थोड़ा सा बताता था कि सलेटा होता क्या, छलावा यानी, तो भाई हम तो डर जाते थे कि भाई इतनी खतरनाक चीज है। तो थोड़ा सा आप वो किस्सा बयां कर दीजिए कि वो हुआ क्या था। भैया मैं एक घर पे गया था, वहां पे ना मुझे जिस भाई ने इनवाइट किया था कि भैया हमारे घर में ना ऐसे ऐसे करके हमारी फैमिली के मेंबर ही हमें दिख जाते हैं, ठीक है। तो भैया मैं वहां पे गया जब, तो मैं जैसे आपने मुझे आते हुए कॉल की रास्ते में कि भैया मैं यहाँ पे खड़ा हूँ उतार भैया, तो मैंने आपको बताया कि आप भैया यहाँ पे पहुंच जाओ। इस तरीके से मैं उनके भाई लोकेशन थी जो, वहां पे पहुंच गया। मैंने बोला भैया आपका घर कौन सी साइड है, तो मैंने भाई कॉल की। भैया कॉल उठाता एक बंदा, वही बंदा जो मेरे को इनवाइट करता है, ठीक है। बोलता कि भैया ऐसे करके तुम इधर से यहाँ से राइट लेके, यहाँ से टर्न लेके हमारे घर में ये घर दिख जाएगा आपको, आप हमें आ जाओ। चलो जी भैया, मैं घर में गया भैया, मेरे को चाय वाय पिलाई, शाम के टाइम पहुंच जाता हूँ मैं जिस भी लोकेशन पे जाता हूँ, तो मेरे को चाय वाय पिलाई,
मेरे को सब मतलब खिलाया पिलाया थोड़ा बहुत जो भी था ना, बिस्किट वगैरह चाय वगैरह। तो भैया अब वो बंदा पता क्या बोल रहा है कि भैया आप तो शूट करोगे, मैं जा रहा हूँ अपने खेत। चलो मैंने बोला ठीक है भैया, मैं तो अकेले ही ठीक हूँ, मैं शूट कर लूंगा रात को, आप चले जाओ। अब कुछ टाइम के बाद वो बंदा वापस आ रहा होता है, 15-20 मिनट के बाद वापस आ रहा होता है। मैंने बोला भैया आप तो चल, अभी तो गए थे, आप तो बोल रहे थे हमें पूरी रात रुकना है वहां पे खेत में, तो आप वापस आ गए हो। बोला मैंने आपको कब बोला है? अच्छा, मैंने आपको कब बोला? मैंने बोला भैया आप अभी थे यहाँ पे, आप अभी तो खेत जा रहे थे, बोल रहे थे आपने शूट करना है तो आप इधर रहना। बोला भैया मैं तो सुबह से खेत में हूँ। अब जो मेरे को वहां पे जो सब चाय पानी पकड़ा रहा था जो भी था ना, वो भाई हमजाद जिन था उस भाई का। अच्छा, हाँ, और मेरे दिमाग में नहीं था ये, और दिन का टाइम था शाम का, और शैडो बन रहा था नहीं बन रहा था मैंने ध्यान ही नहीं था कि हाँ यार ऐसे भी हो सकता है। अब भैया मैं पूरी रात रुका वहां पे। चलो जी हैरान हो गया, कहना बोला भैया भैया तुम्हें इसीलिए तुम्हें बुलाया है। हमारे साथ ऐसा ही होता है कि मेरी वाइफ के रूप में मुझे कोई और औरत दिख जाती है। अच्छा, जबकि मेरी वाइफ होती नहीं है इधर, मेरी वाइफ मुझे इधर दिख जाती है। ठीक है, बहुत से किस्से सुनाए उसने, बोले हमारी लेडीज बाजार गई हुई है, हमारी लेडीज वो घर पे दिख रही है मेरे को। मैं फोन कर रहा हूँ, बोले बाजार में हूँ, मैं बोल रहा हूँ रूम में अभी तो आती है आप। तो बोला ऐसे किस्से हमारे घर में होते रहते हैं। भैया सीन क्या था ना वहाँ पे, उनके घर में हमजाद जिन दिखाई देता था। नहीं अब ये हमजाद जिन है, ये छलावे का रूप है, छलावे का रूप होता है, बस वो नाम चेंज है, नाम चेंज है भैया, नाम चेंज है, चीज से नहीं होती है। तो भैया मैंने जब जैसे शूट किया, एक्टिविटी होती रही पूरी रात उस घर में, सामने मटके हिल रहे हैं, सामने से चार पहियां हिल रही हैं, बेड के नीचे से टेबल खिसक रहा है, बेड हिल रहे हैं, सब कुछ हिल रहा है। ठीक है, और बड़ी मतलब कि अजीबोगरीब पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। अब भैया शूट करते करते अचानक से मैं कैमरा ऐसे घुमाता हूँ, भैया उनका जो वॉशरूम था, वॉशरूम में भैया मेरी सेम शक्ल का बंदा रिकॉर्ड होता है। अच्छा, बिल्कुल मैं डर गया एकदम से, बोलो ये कौन, देखो अरे ये तो मैं ही हूँ, ऐसे बोला मैंने पंजाबी में। ओके, मेरे मुंह से ना गाली वाली निकल जाती है पंजाबी में कई बार, तो मैंने बोला गाली देते हुए बोला कि यार ये तो मैं हूँ। जब भाई मैं पास में गया विदाउट कट, कैमरा सीधा फ्रेम में लेके गया, खुद कैमरा चला रहा हूँ, खुद को सामने देख रहा हूँ, पैरों नीचे जमीन तो निकल, वो तो है ही है। तो भैया जब मैं वो जिस वॉशरूम में मेरे को देखा, उसने ना गोस्ट ने ना ऐसे वॉशरूम से दीवार से ऐसे चेहरा बाहर निकाला, जैसे ऐसे चेहरा बाहर निकालते ना, ऐसे मेरी तरफ देखा, और मैं देख रहा था अपने आप को, सब कुछ कॉपी कर लिया था भैया उसने मेरा। ये चैनी गले में डाली हुई, ये भी कॉपी कर ली थी। अच्छा, हमजाद जिन की निशानी एक होती है कि जब भी हमजाद जिन आपके सामने आए तो आपकी बॉडी में जो भी चीज पहनी हुई है उसका कुछ ना कुछ मिसिंग होगा। अच्छा, एक चीज होगी हाँ, जो अगर आप सही से पढ़ पाए हाँ तो पता लग जाए। अब मेरे ऊपर शाव लिया था। अच्छा, सारा कॉपी कर लिया मुझे, आंखें भी, गले में चैन पहनी हुई है, शूज पहने हुए, शर्ट पहनी हुई है वही कलर की, बाल सब कुछ चेंज मेरा कॉपी कर लिया। लेकिन भाई उसके शॉल नहीं लिया हुआ था जो मेरे लिए हुआ था। ओके, हाँ मैं इशारे भी कर रहा हूँ, ये देखो भैया ये कौन है, तब भी शॉल दिख रहा है थोड़ा सा उसमें। तो जब मैं विदाउट कट जाता हूँ वॉशरूम के अंदर, भैया कुछ भी नहीं होता। ओके, ये हमजाद जिन वाली जगह थी। तो फिर वो उस चीज से छुटकारा मिला कि अभी भी चल रहा है? उन घर वालों को हाँ, उन एक्चुअल में मैं क्लियर करने वाला था उस लोकेशन को, लेकिन घर वालों ने बोला कि हमारे बाबा जी हैं, हम उनसे ही क्लियर करवाएंगे। बट नहीं, ऐसी जो एंटिटी है, कुछ आपको ये पता लगा कि ये लोकेशन स्पेसिफिक थी या इंडिविजुअल स्पेसिफिक थी, मतलब कि उस चीज का जुड़ाव उस लोकेशन से था या किसी पर्सन से था? भैया एक्चुअल में उनके घर पे ना किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक किया था। ब्लैक मैजिक से भी छलावा होता है? बिल्कुल, ब्लैक मैजिक से भी होता है। पर ये सुनने में आया कि छलावा तो इंडिपेंडेंट मतलब किसी तांत्रिक वगैरह के बस में नहीं होता। भैया ये एक बात बताता हूँ मैं, जितने भी घोस्ट होते हैं ये अपनी मर्जी से किसी भी शेप में आ सकते हैं। सांप, बिल्ली, कुत्ता, किसी भी शेप में आ सकते हैं, इंसानी शेप में भी आ सकते हैं। पर ये तो मैंने क्वालिटी छलावा में सुनी थी खास तौर पर। नहीं, ये जरूरी नहीं होता भैया। मैंने आज तक इनका पता कैसे कर सकते हैं, फर्मली पता कैसे कर सकते हैं? एक तो चलो आपने बता दिया कि अंतर हो जाएगा, कुछ ना कुछ होगा। हाँ। लेकिन ऐसी एग्जांपल के तौर पे कि आपके सामने हम कोई घोस्ट खड़ा है, हाँ, तो फिजिकल रूप में कैसे पता करें? हाँ। भैया वो आपकी आंखों में कभी नहीं देखेगा। अच्छा, आंखें से आंखें नहीं मिलाएगा? नहीं मिलाएगा। ठीक है, कभी भी नहीं मिलाएगा, कभी भी नहीं मिलाएगा। कहते हैं झूठा इंसान कभी आंखों से आंखें नहीं मिलाता। तो एक तो ये चीज होगी, और दूसरी एक और चीज होती है कि जो मैं अपने किस्से कहानियों में भी सुनाता हूँ, क्योंकि जो मैं अपने सब्सक्राइबर से सुनता हूँ या कुछ ऐसी किस्से होती हैं, उसमें मेरा एक थॉट बना है, थॉट प्रोसेस बनी है इस चीज में
कि जो छलावा होता है ना वो किसी को मारता नहीं है, वो कारण बनता है किसी के मरने का। वो कैसे कि वो जो माया जाल बुनता है ना, अगर इंसान उसमें फंस के खुद ही मर सकता है, अगर उससे निकल गया तो वो कुछ इतना ताकतवर नहीं होता कि किसी इंसान को मार सके। अब भैया उनके घर पे देखो, पहले मैंने बताया ना कि उनके घर पे झगड़े होते थे ना, जैसे अब किसी इंसान की कॉपी करके कुछ ऐसा काम कर देना जो उस इंसान ने किया ही नहीं है, तो भैया फिर उनके घर में झगड़े मायाजाल। हाँ, वही अब उसमें से कोई गुस्से में आके छुरी घोंप दे। अरे वो भाई ने बोला कि मैंने अपनी वाइफ को 20 बार थप्पड़ लगा दिया। बताओ, जबकि मेरी वाइफ ने वो किया नहीं होता था। बताओ, अब यही तो बस उसका मकसद होता है। अब ये आया उनके घर पे ब्लैक मैजिक के थ्रू था। अब ये भैया, ये जो पैरानॉर्मल की दुनिया ना, ये बड़ी बड़ी मिस्ट्री है। इसमें आप जितना घुसते जाओगे आपके आगे नया से नया राज खुलता जाएगा। जैसे ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है ना भैया, पैरानॉर्मल का भी कोई अंत नहीं है। कोई नहीं है, क्योंकि ये ऐसी अब लोगों ने गोश्त देखे होंगे खाली ब्लैक या फिर रेड या फिर ब्लैक व्हाइट, यही होता है भैया। मैंने हर कलर का गोश्त देख लिया, ग्रीन कलर में, ब्लू कलर में, सब तो उनका कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। मतलब ऐसा नहीं मैं कह रहा कि भाई वो कोई फ्लेवर्ड होता है, कि अगर किसी का कोई रंग है उसका होने का कारण कोई होता है स्पेसिफिक कि ये इसका क्या है। अभी उनका कारण तो इनकी मर्जी है, किसी भी शेप में, किसी भी कलर में आपके सामने आ सकते हैं, इनकी मर्जी होती है। अब एक भैया ने ना बड़ा अच्छा कमेंट किया था मुझे कि भैया आपके गोश्त जो दिखते हैं वो अक्सर एक कोने में क्यों दिखते हैं। तो मैं उस भाई को भी जवाब देना चाहता हूँ और सभी ऑडियंस को भी जवाब देना चाहता हूँ कि भैया ये जब मैं कैमरा चला रहा होता हूँ तो मेरे कैमरे के ऊपर एक लाइट लगी होती है जो कि लाइट पड़ रही होती है दूर तक। अब गोश्त कोने पे क्यों दिखता है, क्योंकि कोने पे मेरी लाइट कम पड़ रही होती है और मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि ये चीजें लाइट से बहुत दूर रहती हैं। अब जिस कोने में थोड़ी सी कम लाइट पड़ रही होगी, कम अंधेरा होगा, उसी जगह पे ये दिखेंगे। मोस्ट पॉसिबली वो कॉर्नर ही होगा। बिल्कुल कॉर्नर ही होगा। अब मैं कॉर्नर में पूरा फोकस कर दूंगा तो वो दूसरी तरफ दिखाई दे देगी। इसीलिए मेरा कैमरा जल्दी से पैन होता है ताकि कोई भी चीज है रिकॉर्ड हो जाए कैमरे में। एंड व्हाट अबाउट ड्रीम्स, आपके सपने कैसे? सपने तो भैया क्रिकेटर बनना चाहता था, वो तो नहीं हो पाया। वो सपने नहीं जो गोस्ट हंटर बनने के बाद रात को सोने के बाद आते हैं। अच्छा सपने, अच्छा वैसे सपने की बात कर रहे हो भैया सपने शुरू में तो बड़े अजीब आए। अब जिस लोकेशन पे जाता था उसी लोकेशन का सपना आना, चीजों का पीछे चले आना, टांगे खींच देना, ये तो मेरे साथ नॉर्मल होता रहता है। अब सपने नहीं आते हैं। अब ना मुझे पहले से फील होने लग जाता है, पता नहीं ऐसा क्या हो गया। अब मेरे साथ बुरा होना हो ना तो मुझे पहले से पता चल जाता है। तो क्या कोई चीज आप घर लेकर आए हैं? गोश्त मेरे साथ बहुत बार घर आए हैं। तो घर वालों को नुकसान तो नहीं हुआ कभी? हुआ, घर वालों को नुकसान, मेरी मम्मा को हुआ था। फिर तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए ना। भैया वो मेरी गलती होती है। अभी मैंने जो परफ्यूम लगा रखा है, जो इसकी फ्रेग्रेंस है, ये अगर रह गई बॉडी पे भैया, वो लोकेशन हॉरर लोकेशन पे चला गया, ऑब्वियसली बात है चीज पीछे आएगी। बट फिर भी मैं तो यही दुआ करूंगा भैया आप घर में अपना जरूर ध्यान रखें, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं ना, हम तो थ्रिल में करते हैं, लेकिन घर वालों का उससे कोई नाता नहीं होता। खैर अभी काफी बातें करनी थी, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा का पॉडकास्ट हो गया दोनों मिला के। जी भैया, तो मैं सोचता हूँ कि मुझे दोबारा बठिंडा आना पड़ेगा। बिल्कुल भैया, कहानियां जो है वो खत्म नहीं होने वाली। अगर मैं आपके पास आया तो मैं आ जाऊंगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। कोई बात नहीं। आज का जो पॉडकास्ट है उसको यहीं पे खत्म करते हैं।